दोस्तों हम लोग यहाँ पर सेमीकंडक्टर ठीक है के बारे में ताबड़तोड़ करेंगे रिवीजन। बिस्तर में पड़े ठीक है, आप बिस्तर में पड़े रहो, कोई बात नहीं है। और दोस्तों आपको बता दें, रेलवे जेई, एसएससी जेई, यूपी पीसीएल का पेपर दोस्तों होने वाला है ठीक है। दोस्तों इसका हम लोग करेंगे ताबड़तोड़ रिवीजन ठीक है। आप लोग दोस्तों बिस्तर में पड़े रहिए, 10 मिनट दोस्तों इस वीडियो को देखते रहिए रोजाना। आइए दोस्तों करते हैं रिवीजन ठीक है। बताइए, पीएन जंक्शन डायोड जब रिवर्स बायस में होता है तब जंक्शन पर धारा का प्रवाह होता है। मतलब जब जंक्शन रिवर्स बायस में होता है, किसमें दोस्तों? पीएन डायोड में, तब धारा का प्रवाह किसके कारण होता है? बताइए। छोड़िए, आप मुझे पहले ये बताइए रिवर्स बायस होता क्या है। देखिए रिवर्स बायस में क्या होता है, पीएन डायोड में पी को पॉजिटिव नहीं निगेटिव से जोड़ते हैं, पहली बात हो गया। एन को निगेटिव नहीं पॉजिटिव से जोड़ते हैं, मतलब उल्टा। तो ये होगा रिवर्स बायस। देखिए यदि यह भी होता, फॉरवर्ड बायस यदि होता, तो हम लोग क्या करते हैं, उसमें पी को प्लस एन को माइनस करते, तब क्या होता? तो बच्चे को पता है कि पी में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होता है, होल होता है, और एन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। उसके कारण धारा का प्रवाह होता। लेकिन यहाँ पे प्रश्न में ये बोल रहा है कि नहीं, जब वह रिवर्स बायस में होता है मेरे दोस्तों, तब क्या होगा? करेंट का जो फ्लो होगा किसके वजह से होगा? बताइए। दोस्तों आपको बता दें, जब रिवर्स बायस में होगा तो इलेक्ट्रॉन भी जंक्शन से दूर जाएगा और होल भी जंक्शन से दूर जाएगा। इतना बताया। जब दोनों दूर जाएंगे तो जो डिप्लेशन लेयर की जो चौड़ाई है वो क्या हो जाएगी? बढ़ेगी। दोनों मिल नहीं पाएंगे, इलेक्ट्रॉन और होल ठीक है। तब दोस्तों आपको बता दें, उसमें एक होता है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर भी होता है। पी में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है, और एन में क्या होता है? होल होता है। उसके वजह से धारा का प्रवाह होता है ठीक है। अब देखिए, जब आप रिवर्स वोल्टेज का मान बढ़ाते जाएंगे, एक समय ऐसा आएगा उसमें ब्रेकडाउन की घटना होगी ठीक है, और अचानक धारा का मान दोस्तों बढ़ जाता है ठीक है ना। उस वोल्टेज को क्या कहते हैं? रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज कहते हैं ठीक है। दोस्तों देखिए, आप लोगों को मैं डीपली में बताऊंगा, तो जितना मैं टारगेट लिया हूं वो दोस्तों नहीं बता पाऊंगा। बस इतना जानिए कि रिवर्स बायस में क्या होगा, एवलांचे घटना भी होती है और ब्रेकडाउन की भी घटना होती है ठीक है। और धारा का प्रवाह किसके वजह से होता है? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से होता है। और दोस्तों यहाँ पर दिया है आवेशों के विसरण के कारण ठीक है ना, इस बात को भी ध्यान दीजिएगा ठीक है। आशा करते हैं दोस्तों आप लोग इस पॉइंट को याद करके पेपर में आएगा तो जवाब दे लेंगे ठीक है ना। अब बताइए, शुद्ध अर्धचालक में अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बताइए दोस्तों, बताइए। आप लोग पढ़ते हैं ताबड़तोड़ में, जवाब हो जाएगा डोपिंग कहते हैं। बहुत सही। और दोस्तों आप लोग ये भी जानते होंगे, अशुद्धि मिलाने की क्रिया को डोपिंग कहते हैं, लेकिन पी टाइप में 3 संयोजकता वाले तत्व की अशुद्धि मिलाते हैं, और एन टाइप में क्या होता है बताइए? 5 संयोजकता वाले तत्व की अशुद्धि मिलाते हैं। अच्छा, मान लीजिए पेपर में यही पूछ दिए कि आप मुझे ये बताइए, जो 3 संयोजकता वाले तत्व की अशुद्धि मिला रहे हैं उसका नाम क्या है? बताइए। तो बोलेंगे आलू बैगन गाजर इन थैला ठीक है। आप लोग समझदार हैं ठीक है। एल्युमिनियम, बोरान ठीक है। अच्छा, अब मान लीजिए आपसे ये पूछे कि एन टाइप में क्या होता है, तो बोलेंगे 5 बोले हैं आप ठीक है। तो वहाँ पे दोस्तों हो जाएगा नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक ठीक है ना। आप लोग दोस्तों आर्सेनिक पर ध्यान दीजिएगा ठीक है। दोस्तों यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, इंटरनल डायोड प्रयोग होता है। जवाब हो जाएगा इन एसी एंड डीसी बोथ। मतलब अच्छा, इंटरनल डायोड का प्रयोग एसी और डीसी दोनों में करते हैं। दोस्तों हम इस प्रकार से आप लोगों को बोलेंगे ना कि आप लोगों को याद हो जाएगा, क्योंकि मैं स्टूडेंट की तरह बन करके आप लोगों को बताऊंगा ठीक है। जैसे प्रश्न आप लोग करते हैं अपने दोस्तों से, वैसे ही मैं आप लोगों से प्रश्न करूंगा। आपका यहाँ पर ताबड़तोड़ रिवीजन होगा ठीक है। यूपी पीसीएल जेई, एसएससी जेई, रेलवे जेई, दोस्तों जेई से संबंधित कोई भी एग्जाम है ठीक है, इसको पढ़िए। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, सिलिकॉन पीएन जंक्शन के लिए नी वोल्टेज का मान कितना होता है? नी वोल्टेज का मान कितना होता है, ये क्या पूछ दिया? अरे भैया, जब पीएन डायोड को जब तुम रखते हो फॉरवर्ड बायस में ना, उसी टाइम का तो ये बात है।
जब फॉरवर्ड बायस में रख दिए, इलेक्ट्रॉन और होल क्या करेंगे, जंक्शन की ओर जाएंगे। डिप्लेशन लेयर की जो चौड़ाई है क्या होगी, कम होगी। ठीक है। और दोस्तों जैसे ही आप वोल्टेज का मान थोड़ा बढ़ाएंगे, एक समय ऐसा आएगा कि वो कम वोल्टेज पर ही, ठीक है, करंट का मान अचानक बढ़ जाता है। अच्छा, बढ़ जाता है, हाँ बढ़ जाता है। तो सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट होता है, जबकि जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट होता है। अच्छा, यहाँ पे दोस्तों हम 3-4 प्रश्न बोल दिए इसी में जवाब। अच्छा, जिस पॉइंट पर यह घटना होती है उसको हम लोग कहते हैं नी पॉइंट, ठीक है। और दोस्तों उस वोल्टेज को क्या बोलते हो, नी वोल्टेज, KNEE, नी वोल्टेज कहते हैं, ठीक है ना। देखिए अब आप मुझे बताइए जर्मेनियम के लिए नी वोल्टेज का मान कितना होता है, बोलिए। 0.3 वोल्ट होता है। बहुत सही, आप बहुत सही पढ़ते हैं। अच्छा, अब आप मुझे ये बताइए, सिलिकॉन के लिए तो हो गया, जिस वोल्टेज पर सिलिकॉन और जर्मेनियम में अचानक धारा का प्रवाह हो जाता है फॉरवर्ड बायस में, उस वोल्टेज को क्या कहते हो, बताइए। नी वोल्टेज कहते हैं, ठीक है ना। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। जंक्शन में रिवर्स करंट मोमेंट होता है। देखिए हमने आपसे शुरू में ही बोला था, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर नहीं बोलेंगे, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, ठीक है, क्योंकि रिवर्स बायस की बात बोला है तो ये बोलेंगे, ठीक है ना। और यहीं पर यदि हम लोगों से कहा होता फॉरवर्ड करंट मोमेंटम तो क्या बोलते, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से होता है, ठीक है ना। अब बताइए डोपिंग के कारण प्रतिरोध घटता है कि बढ़ता है, बोलिए। जवाब हो जाएगा घटता है। अरे भैया डोपिंग जब मिला दिए शुद्ध सिलिकॉन जर्मेनियम में P टाइप N टाइप जब बन गया तो जो प्रतिरोध का जो मान होगा ना वो घट जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब बताइए सामान्य डायोड में डोपिंग की सांद्रता होती है, कितना होता है। जवाब हो जाएगा 1 भाग में 10⁸ 10⁸ 8 होता है। दोस्तों फिर से सुनिए, सामान्य डायोड में डोपिंग की जो सांद्रता होती है, कंसंट्रेशन कितना होता है, 1 भाग में 10⁸ होता है, ठीक है। अब बताइए जीनर डायोड का प्रयोग किया जाता है किसमें, बताइए। टू वोल्टेज रेगुलेशन मतलब दोस्तों वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में जीनर डायोड का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। क्योंकि दोस्तों यह रिवर्स बायस में काम करता है, एक बात सुन लीजिए, रिवर्स बायस में काम करता है। और दोस्तों यहाँ पर ब्रेकडाउन की घटना होती है और वोल्टेज को फिक्स करके आउटपुट को देता है, ठीक है ना। जब दोस्तों आप लोगों को मैं पढ़ाऊँगा रेक्टिफायर की घटना AC को DC में, इसी में दोस्तों ये आएगा, ठीक है ना। आप लोग सेमीकंडक्टर वाला वीडियो जो है दोस्तों 1 बाय 1 करके देखते रहिएगा। हम क्लास 12th के लिए दोस्तों बना रहे हैं और दोस्तों बेसिकली आपके लिए भी है, ठीक है ना। अब बताइए टनल डायोड में अशुद्धि मिलाने का अनुपात कितना होता है। देखिए ऊपर बोला था सामान्य डायोड में डोपिंग की सांद्रता, तो क्या बोले थे 1 भाग में 10⁸ अब यहाँ पे बोल रहा है कि टनल डायोड में अशुद्धि मिलाने का अनुपात, अच्छा कितना होता है, 1 भाग में 10⁻3। अच्छा दोस्तों मुझे ये बताइए टनल डायोड की जब बात आई है तो इसमें एक गुण होता है, कौन सा गुण होता है बताइए, या किस पर कार्य करता है। दोस्तों जब बात आया है टनल डायोड का तो टनल डायोड में एक बात याद रखिएगा, टनल डायोड जो होता है ना निगेटिव रेजिस्टेंस अभिलक्षण रखता है, ठीक है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स रखता है। इस बात को दोस्तों आप याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि जब कर्व जो ऐसे जब बढ़ता है ऐसे बढ़ता है, ठीक है, फिर ऐसे घटता है, फिर वैल्यू के बाद क्या होता है फिर बढ़ जाता है। तो यहाँ से यहाँ वाला जो होता है दोस्तों क्या होता है, बोलिए बोलिए, निगेटिव रेजिस्टेंस अभिलक्षण रखता है, ठीक है ना। आप लोग समझदार हैं। देखिए डायोड का प्रयोग किया जाता है, बच्चा जानता है रेक्टिफायर में, AC को DC में, लेकिन ध्यान दीजिएगा प्योर DC नहीं होता है। उसको प्योर DC बनाने के लिए क्या करते हो बताइए, फिल्टर का प्रयोग करते हैं। और दोस्तों फिल्टर कौन सा होता है बताइए, L फिल्टर, C फिल्टर, LC फिल्टर, पाई फिल्टर होता है ना। अच्छा
अब आप मुझे ये बताइए, जब AC से DC जब बनता है तो उसमें कुछ जो है AC की मात्रा रहती है, उसको क्या बोलते हो? बोलो। जवाब यही आएगा, रिपल फैक्टर ऊर्मिका घटक कहते हैं। बहुत सही जवाब। और इसी को तो समाप्त करने के लिए क्या करते हो? बोलो बोलो। जवाब हो जाएगा, बोलो। जवाब हो जाएगा फिल्टर का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। और दोस्तों फिल्टर के बाद जो है, जब आपको फिक्स DC बनाना होता है तब प्रयोग करते हैं वोल्टेज रेगुलेटर का प्रयोग करते हैं, जिसमें जीना डायोड यूज होता है, ठीक है ना। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, डायोड है क्या है? दोस्तों ये तो ऑप्शन बताएगा ना। डायोड जो होता है यूनी डायरेक्शनल डिवाइस होता है, एक दिशी होता है। जबकि दोस्तों RLC की बात कहा जाए, RLC अलग अलग, तो क्या होता है बताइए? बाई डायरेक्शनल डिवाइस होता है, ठीक है। बाई डायरेक्शनल डिवाइस होता है, ठीक है। अब दोस्तों मुझे ये भी बताइए कि फिर बोला है कि डायोड है। दोस्तों डायोड जो होता है वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होता है, वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होता है। लेकिन दोस्तों आप मुझे ये बताइए, ट्रांजिस्टर कैसा डिवाइस होता है बताइए? करेंट कंट्रोल डिवाइस होता है, ठीक है। अच्छा दोस्तों अब बताइए, फुल वेव रेक्टिफायर। देखिए अब यहाँ पर जो है फुल वेव से 2 क्वेश्चन पूछ सकता है। ऐसे डायोड की संख्या पूछना है तो पूछ सकता है कि फुल वेव में सेंट्रल टैप रेक्टिफायर में, क्या बोले? सेंट्रल टैप रेक्टिफायर में डायोड की संख्या कितनी होती है? तब आप क्या बोलोगे? 2 बोलोगे। और दोस्तों यहीं पर यदि बोल दे कि ब्रिज रेक्टिफायर में कितना होता है बताइए, तब दोस्तों आप बोलोगे 4 होता है, ठीक है ना। ब्रिज वाले में, मतलब दोस्तों सेतु वाले में 4 होता है डायोड, जबकि सेंट्रल टैप ट्रांसफार्मर जब हम लोग यूज करते हैं रेक्टिफायर में, तब दोस्तों 2 डायोड का प्रयोग होता है, ठीक है। अच्छा दोस्तों अब बताइए कि हाफ वेव रेक्टिफायर की दक्षता मतलब इफिशियंसी कितनी होती है बताइए? जवाब यही आएगा 40.6%, 40.6%, ठीक है ना। इसी प्रकार आप मुझे ये बताइए, फुल वेव रेक्टिफायर की इफिशियंसी कितनी होती है बताइए? 81.2% होती है, ठीक है ना। 81.2% होती है। अच्छा दोस्तों अब बताइए, हाफ वेव रेक्टिफायर में रिपल फैक्टर का मान कितना होता है? रिपल फैक्टर बोलिए कितना होता है? 1.21 होता है, ठीक है। 1.21 होता है हाफ वेव में, ठीक है ना। क्या? रिपल फैक्टर, ऊर्मिका घटक का मान, ठीक है। दोस्तों अब बताइए, डायोड में वह फॉरवर्ड वोल्टेज जिस पर धारा का चालन शुरू हो जाता है, अचानक बढ़ जाता है, उसको क्या बोलोगे? बोलो। जवाब हो जाएगा नी वोल्टेज, ठीक है ना। हमने आपको शुरू में बताया है नी वोल्टेज क्या होता है। सिलिकॉन के लिए बोलो फिर से कितना होगा? 0.7 वोल्ट। अच्छा जर्मेनियम के लिए कितना होगा? बोलो 0.3 वोल्ट होगा, ठीक है ना। अच्छा दोस्तों अब बताइए, डायोड में वह रिवर्स बायस वोल्टेज जिस पर जंक्शन ब्रेक हो जाता है, ब्रेक हो जाता है किसमें? रिवर्स में, तो उस वोल्टेज को क्या बोलोगे? दोस्तों मैंने आपको शुरू में ही बता दिया है, बताइए। रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज, ठीक है ना। या दोस्तों आप बोलोगे ब्रेकडाउन वोल्टेज। और दोस्तों उधर ही घटना होती है, क्या होती है बताइए? एवलांचे की घटना होती है, ठीक है। अच्छा दोस्तों अब बताइए, डायोड के रिवर्स बायस में वह अधिकतम वोल्टेज जो डायोड बिना डिस्ट्रॉय हुए, बिना खराब हुए कार्य करता है, मतलब वोल्टेज बढ़ा रहे हो, वोल्टेज बढ़ा रहे हो, वोल्टेज बढ़ा रहे हो, किसमें? रिवर्स बायस में, लेकिन बिना वह खराब हुए दोस्तों अपना सही से कार्य करता है, उस वोल्टेज को क्या बोलते हो बताइए? दोस्तों जवाब हो जाएगा पीक इनवर्स वोल्टेज, ठीक है। पीक इनवर्स वोल्टेज बोलते हैं, मतलब दोस्तों हो जाएगा PIV हो जाएगा, ठीक है ना। अब बताइए, डायोड कार्य करता है ऑटोमेटिक स्विच की तरह कार्य करता है, कौन दोस्तों? डायोड करता है, ठीक है। अब बताइए, हाफ वेव रेक्टिफायर की आउटपुट फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होती है? इनपुट फ्रीक्वेंसी के बराबर होती है। मतलब जो इनपुट की जो फ्रीक्वेंसी होगी वही दोस्तों हाफ वेव रेक्टिफायर की फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है। अच्छा अब इसी बात पे आप मुझे ये बताइए, फुल वेव रेक्टिफायर की आउटपुट फ्रीक्वेंसी होती है, कितना होता है बताइए? इनपुट फ्रीक्वेंसी का 2 गुना होता है।
आपके पेपर में आराम से पूछ सकता है कि आप मुझे ये बताइए, यदि इनपुट फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है या कोई मान दे देगा तो फुल वेव रेक्टिफायर की फ्रीक्वेंसी जो आउटपुट में मिलेगी वो कितना होगा? तो क्या बोलोगे? उसका दोगुना कर दीजिएगा, ठीक है ना। जबकि यही हाफ वेव में क्या करोगे? उसी के बराबर बोल दीजिएगा, ठीक है। ताबड़तोड़ में दोस्तों बोलिएगा। दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए, ठीक है। बिस्तर में पड़े पड़े दोस्तों आप लोगों का ताबड़तोड़ रिवीजन होगा, ठीक है। सोने से पहले दोस्तों और जगने के बाद इसको ज़रूर देखिए, ठीक है ना। दोस्तों अब बताइए, डायोड में टर्मिनल की संख्या होती है, कितना होता है? 2, 3, 4, 5? नहीं, 2 होता है। कितना होता है? 2 होता है। एनोड कैथोड, ठीक है ना, 2 होता है। जब हम लोग बात करेंगे ट्रांजिस्टर की तो वहाँ पे 3 होता है, एमीटर, कलेक्टर और बेस होता है, ठीक है। दोस्तों अब बताइए, जीनर डायोड हमेशा प्रयोग किया जाता है, बोलिए किसमें? रिवर्स में कि फॉरवर्ड में? बताइए। जवाब हो जाएगा कि फॉरवर्ड में नहीं, रिवर्स बायस में प्रयोग किया जाता है। कौन? जीनर डायोड। कहाँ यूज होता है? वोल्टेज रेगुलेशन में या दोस्तों वोल्टेज रेगुलेटर में यूज करते हैं। उसमें कौन सी घटना होती है? रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज की घटना होती है, ठीक है ना। दोस्तों अब बताइए, डायोड में धारा बहती है एनोड टू कैथोड, ठीक है ना। एनोड से क्या होती है? कैथोड की ओर बहती है। डायोड का निर्माण होता है पीएन जंक्शन के द्वारा। अब बताइए वह यंत्र, अब दोस्तों ताबड़तोड़ बोलिए, ठीक है ना, क्योंकि दोस्तों हमारा चैनल देखिए नया है, ठीक है ना। जब तक दोस्तों आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे, देखिए दोस्तों मेरे वाले वीडियो में, मेरे वाले चैनल में आपको कुछ हर चीज़ मिलता है, ताबड़तोड़ मिलता है, ठीक है। टेक्निकल हो, नॉन टेक्निकल हो, बेस में दोस्तों हो, 10, 11, 12 जो भी मतलब होता है, हम सब जो है आपके लिए डालते रहते हैं वीडियो, ठीक है। समय समय पर मैथ मतलब हुआ दोस्तों, हमको जो भी अच्छा लगता है हम जो है वीडियो डाल देते हैं, ठीक है। अब दोस्तों आपका कार्य है इसको अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए, ठीक है। बताइए, डायोड का निर्माण होता है एक पीएन जंक्शन के द्वारा होता है। वह यंत्र जो डीसी को एसी में बदलता है। डीसी को एसी में? अरे तो उल्टा बोल दिए, आप बताए थे एसी को डीसी में। अरे भैया जो एसी को डीसी में बदलेगा उसे तो क्या कहोगे? बोलो क्या कहोगे? रेक्टिफायर कहेंगे। लेकिन जो डीसी को जो एसी में बदलेगा उसको क्या बोलेंगे? बोलिए इन्वर्टर बोलेंगे, ठीक है ना। लेकिन दोस्तों यदि आप लोगों से मैं ये पूछ दूं कि एसी को एसी में कौन बदलता है? हाई फ्रिक्वेंसी पर, बताइए। जो फ्रिक्वेंसी को जो है लो अधिक करे, बताइए। जवाब हो जाएगा साइक्लो कन्वर्टर। लेकिन यहीं पे यदि आप लोगों से ये पूछ दे कि नहीं एसी टू एसी कार्य करेगा लेकिन वोल्टेज करंट को कम अधिक करेगा, तो क्या बोलोगे? बताइए। ट्रांसफार्मर। मतलब एसी को डीसी में रेक्टिफायर, डीसी को एसी में इन्वर्टर, एसी को एसी में फ्रीक्वेंसी वाली बात है तो बोलोगे साइक्लो कन्वर्टर, वोल्टेज करंट वाली बात है तो बोलोगे ट्रांसफार्मर, और डीसी को डीसी में बोलिए। जो मेरे भाई लोग इलेक्ट्रॉनिक ब्रांच या इलेक्ट्रिकल ब्रांच से, ठीक है, डिप्लोमा किए होंगे उनको दोस्तों पता होगा, क्या पता होगा? चॉपर, ठीक है ना दोस्तों, वो डीसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, ठीक है ना। दोस्तों इसके अंदर अधिक जाएंगे दोस्तों, वीडियो लंबा हो रहा है, ठीक है। बताइए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, वह यंत्र जो एसी को डीसी में बदलता है कहलाता है? रेक्टिफायर कहलाएगा। दोस्तों यहाँ पे दिया है कन्वर्टर, दोस्तों कन्वर्टर भी हो सकता है, ठीक है ना। आपके दोस्तों विकल्प के अनुसार आप समझदार हैं, आप ताबड़तोड़ दोस्तों रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है ना। हम यूथ के बुक से दोस्तों आप लोगों का ताबड़तोड़ रिवीजन करवा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि दोस्तों देखिए पेपर होने वाला है, समय नहीं है, ठीक है। हम लोग दोस्तों बिस्तर में पड़े पड़े आप लोगों का ताबड़तोड़ रिवीजन करवा देंगे, ठीक है। आप भी दोस्तों बिस्तर में पड़े रहिए और दोस्तों हम भी बिस्तर में बैठे बैठे आप लोगों का ताबड़तोड़ रिवीजन करवा देंगे, ठीक है। और दोस्तों आप लोग सोते सोते रिवीजन दोस्तों करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दोस्तों किसी प्रकार से रिवीजन होना चाहिए, ठीक है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ, धन्यवाद। हम फिर मिलते हैं नए वीडियो में। और दोस्तों आपको हम क्या बोलें, आप खुद समझदार हैं, ठीक है ना।